श्री धन्वंतरी देवाय नमः। जय हिंद, जय श्री राम। आज का हमारा विषय है पंच महाभूत की ऊर्जाओं का रोगों के साथ संबंध। वैसे से तो शरीर में हजारों तरह के रोग होते हैं और छोटे तौर पर मैंने समझाया अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से कि हमारे शरीर में पंच महाभूत की ऊर्जाएं होती हैं जो 6 हैं। एक ऊर्जा के 2 अंग हैं, कुल मिलाकर 12 अंग हैं और दिन में 24 घंटे हैं और साल में 12 महीने हैं। उनका उन महीने और समय के साथ संबंध है, जो कि मैंने पूरी जानकारी पिछली वीडियो के माध्यम से दे दी है। फिर भी तसल्ली के लिए बीमारियों का जिक्र करना भी बहुत ही ज़रूरी है। यह लगभग वही समस्याएं हैं जिनको आप आसानी से इसके माध्यम से समझ सकते हो। वैसे तो हजारों तरह की बीमारियां होती हैं। जब एक ऊर्जा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसके विपरीत वाली ऊर्जा कम या ज़्यादा हो जाती है और उसको प्रभावित करती है। उसकी वजह से फिर तरह तरह की हजारों तरह की समस्याएं होती हैं। यदि हम आयुर्वेद के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमारे महान विभूतियों, महान योगियों, तपस्वियों, ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है आयुर्वेद के बारे में, वो वात, पित्त और कफ 3 ही मुख्य कारण माने हैं और इन्हीं कारण का निदान करने से किसी भी तरह की बीमारी हो वह ठीक हो जाती है। तो आज जिस हिसाब से हम एक चक्कर को लेके चल रहे हैं, उसी चक्कर का संबंध हमारे शरीर में बीमारियों के साथ कैसे है, या इन ऊर्जाओं का बीमारियों के साथ क्या संबंध है और लगभग कौन सी बीमारियां आती हैं। वैसे तो एक ही ऊर्जा की वजह से बीमारियां अलग अलग होती हैं। वह व्यक्ति की तासीर, उसके स्वभाव, गुण, धर्म, उसके खान पान को देखकर ही पता लगाया जाता है कि इसके अंदर वात से संबंधित, वायु से संबंधित समस्या है, अग्नि से संबंधित समस्या है, जल से संबंधित समस्या है, पृथ्वी से संबंधित समस्या है, या आकाश से संबंधित, धातु से संबंधित समस्या है। फिर भी हम यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, आपके शरीर को स्वयं स्वस्थ करने के लिए जो बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना और अपने शरीर के ऊपर उस ऊर्जा की पहचान करना आसानी से कर पाओगे। बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हमारे शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुई है और पंच महाभूत की ऊर्जाओं का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा संबंध है। और एक श्लोक भी आता है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड ही है। तो आज ज़्यादा इस विषय को ज़्यादा न करते हुए हम वायु तत्वों को लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला चक्कर मैंने आपको यही बताया है पंच महाभूत की ऊर्जाओं में से। वायु, वायु अगर वायु को देखा जाए तो वायु 10 प्रकार की शरीर के अंदर होती है। 5 होती है उपप्राण और 5 होती है प्राण। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, यह 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इनका अपना अपना अलग अलग स्थान है। यह बहुत ही गहरा विषय है, तो हमने इस ज़्यादा विषय में नहीं जाना है, इसलिए इसका साधारण सा लेते हैं। वायु अधिक अधिक समान और कम, यह 3 लेते हैं
और इसी का शरीर में प्रभाव पड़ता है। जब वायु समान मात्रा में होती है तो यह हमारे शरीर में किसी भी रोग को जन्म नहीं देती, बल्कि हमारे शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखती है। जैसे ही वायु जो समान मात्रा से अधिक हो जाती है तो यह अनेक प्रकार के रोगों को जन्म दे देती है, वैसे ही जब वायु मंद पड़ जाती है तो यह फिर उससे भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और सबसे मुख्य उदाहरण आज के तौर पर आज इस भाग दौड़ भरे संसार के अंदर देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक रोग चला हुआ है, वह है ब्लड प्रेशर का हाई होना या कम होना, जिसको बीपी हाई या लो बोलते हैं। जब वायु अपने समान मात्रा से बढ़कर शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो बीपी हाई हो जाता है। और जब यही वायु हमारे शरीर में मंद हो जाती है तो बीपी लो हो जाता है। और जैसे ही हम इसके लिए दवाई खानी शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर दूसरे रोग की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यह वायु जो हाई हुई है या कम हुई है, इसके मूल कारण को न जाकर हम केवल बीपी हाई और लो को ही देखते हैं, जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए। और यह बहुत ही आसानी से बीपी हाई और लो की समस्या बहुत ही आसानी से ठीक होती है, वह भी प्राणायाम के द्वारा या स्वयं का खान पान बदल देने की वजह से यह समस्या पर बिल्कुल नष्ट हो जाती है। कोई भी यह भयंकर रोग नहीं है। लेकिन आज हमने मान लिया एसी कमरे के अंदर रहना, कूलर के अंदर रहना, सर्दियों के अंदर गर्म हीटर चलाकर रहना और खुद मेहनत न करना। मेहनत नहीं करने की वजह से खाना ठीक से पचता नहीं, और जो कि हमारे खाना ठीक से न पचने की वजह से खून का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, या फिर ज़्यादा ऐसे पदार्थ सेवन कर लेते हैं जिनकी वजह से वायु जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से हर ऊर्जा के बारे में बताया है, उसके दिन के समय में बताया है, उसका रंग बताया है और उसका स्वाद बताया है। तो जब हम एक ही खट्टे पदार्थ ज़्यादा खा लेते हैं या पृथ्वी तत्वों को कम करने वाले पदार्थ, अग्नि तत्वों को कम करने वाले पदार्थों का सेवन ज़्यादा कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर वायु तत्वों की अधिकता हो जाती है। इसके विपरीत जब हम चटपटे और कसैले पदार्थ ज़्यादा खाने लगते हैं तो उसकी वजह से वायु हमारी मंद पड़ जाती है। जैसे कि अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वायु तत्वों को आकाश तत्वों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और जब आकाश तत्वों के जो धातु को बढ़ाने वाले पदार्थ हम सेवन करते हैं उसकी वजह से, या उस रंग को ज़्यादा पहनते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे इस वायु तत्वों पर पड़ता है, वह इसको कम कर देता है, जिससे बीपी लो की समस्या हो जाती है और खून का सर्कुलेशन ठीक न होने की वजह से अनेकों प्रकार के दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। यह है पहली बीमारी जो वायु तत्वों की वजह से होती है, कमी या ज़्यादा की वजह से। दूसरी बीमारी है शरीर के अंदर दर्द। एक दर्द चोट का होता है, हम यहाँ पर चोट वाले दर्द की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उन दर्दों की बात कर रहे हैं जो कि सर्वाइकल का दर्द है, सिर का दर्द है, माइग्रेन जिसको कहते हैं, जोड़ों में जो दर्द है, कमर में जो दर्द है, जिसको गठिया हम बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि बाँ की समस्या हो गई। आखिर वह बाँ की समस्या है क्या? क्या कभी हम इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने डॉक्टर से कभी यह पूछते हैं कि यह बाँ की समस्या हुई है, या ये जो दर्द हैं यह किस कारण की वजह से हो रखे हैं? बीपी सामान्य है, लेकिन ये जोड़ों के अंदर दर्द फिर भी रहता है। उसका कारण है, अलग कारण है। वह विषय जब हम जल तत्वों के बारे में, अग्नि तत्वों के बारे में
पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा ज़्यादातर जो नसों के दर्द हैं और जिसमें नसें चबक चबक करती हैं, रात्रि के अंदर जो दर्द ज़्यादातर बढ़ जाता है वो ज़्यादातर दर्द वात के दर्द होते हैं और यह भी इसी की वजह से होता है। दूसरा है, जब शरीर के अंदर वात ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो मज़दूर हैं ज़्यादातर वायु के अंदर जहाँ पर हवा चलती रहती है वहाँ पर काम करते हैं तो उनका शरीर खुरदरा हो जाता है। खुरदरा। और जब वात की मात्रा, जब वायु हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे की कांति चली जाती है और इसके साथ ही एक अलग तरीके की बीमारी भी पैदा होती है जिसको हम चर्म रोग बोल सकते हैं। चर्म रोग। यह समस्या भी इसकी वजह से होती है, जैसे खाल से पपड़ियाँ उतरना, इस तरीके के रोग भी इस वायु की वजह से हो जाते हैं। दूसरा, जब इसकी वजह से कब्ज, कब्ज का रोग भी इसकी वजह से हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वायु तत्व के दो अंग हैं हमारा पित्ताशय और यह जो दो अंग मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाता है, जिससे कि ये भी अपना सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। यह भी वात रोग में ही होता है, लेकिन इससे आगे जाते हैं वह एडवांस है। एडवांस की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो अभी इसी का बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी की वजह से कुछ सूजन हो जाती है, जो कि सूजन हाथ लगाने से दब जाती है, फिर फूल जाती है, जैसे कि हमारा शरीर एक गुब्बारे की तरह हो जाता है। आपने देखा होगा जब गुब्बारे को हम लेते हैं और उसके अंदर हवा भरते हैं तो वह फूल जाता है। तो ऐसी ही सेम स्थिति हमारे शरीर के अंदर भी वात रोग की वजह से हो जाती है, सूजन। अगर हम रोगों की बात करें तो एक ही ऊर्जा की वजह से वही रोग होते हैं, वही रोग दूसरी ऊर्जा की वजह से भी होते हैं। इसलिए हमारे को अपनी ऊर्जाओं की पहचान करना है। अगर ऊर्जाओं की पहचान करेंगे तो हमारे को रोगों की पहचान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोग चाहे कोई भी हो, हम फिर उस ऊर्जा को कंट्रोल करेंगे और उस बीमारी को आराम से ठीक कर पाएंगे। इसके लिए हमारे को स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बीमारी पर ही जाना है, सूजन, कब्ज, बीपी हाई लो हो गया, जब वात हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो क्रोध भी आकर, आपने देखा होगा जब आंधी आ जाती है तो हम बिचड़ भी जाते हैं, हमारे दिमाग की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो बताया है, हमने जो बताया है या अन्य भी जो बताते हैं कि भाई हमारे को बीमारी का इलाज न करके एक ऊर्जा का इलाज करना है। बीमारी लाखों हैं और ऊर्जा केवल 5 ही हैं। 5 ऊर्जाएं हैं जो कि अग्नि के 2 पार्ट बताए हैं, वह समझाने के लिए और अंगों के लिए हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य ऊर्जाएं 5 ही हैं। अगर इन 5 ऊर्जाओं को अच्छे तरीके से समझ के हम इनका निदान करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमने अपने शरीर में पहचान लिया कि वायु तत्व हमारा बढ़ा हुआ है, तो इसका उपचार कैसे करें, यही बात हमारे सामने आती है। अभी वायु तत्व को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया कि आकाश तत्व धातु, और उसको कंट्रोल करने के लिए है भूरा कलर, लेकिन वह शरीर के अंदर इसकी वायु तत्व की मात्रा बढ़ी हुई होने पर कार्य करेगा। अगर मान लिया
वायु तत्वों की कमी है और फिर भी हम भूरे रंग का प्रयोग करते हैं तो हमारी समस्या कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वायु तत्वों के अंग भी मैंने बताए हैं जिनको आप उन वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हो, जान सकते हो। आज हमने वायु तत्व का और रोगों का संबंध आपको नॉर्मली बताया है कि इस टाइम पर क्या क्या स्थितियां हो जाती हैं, किस तरीके के रोग इसकी वजह से हो जाते हैं। आपने केवल व्यक्ति की प्रवृत्ति को पहचानना है और वो व्यक्ति की प्रवृत्ति को पहचान कर आप इस तत्व का अनुमान लगा सकते हो और इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, जो दर्द हैं, उनको ठीक कर सकते हो। इसके लिए आगे भी जानने के लिए और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने परिचितों को भी ये भेजते रहें, जिससे कि बहुत से लोगों का समय और धन बच सके, बीमार होने से बच सके। यही हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। हमारी वजह से कुछ लोग भी इसको समझ गए, जागरूक हो गए और अपने आप को स्वस्थ कर पाए तो हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात होगी। इसमें आपको कुछ जानने के लिए और शेष रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज द्वारा आप पूछ सकते हो। उसका नेक्स्ट वीडियो में और जब दूसरी ऊर्जा हमारे पास आएगी अग्नि तत्व की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अनेकों हजारों रोगों का कारण जिसकी वजह से हो रखा है, उसके लिए उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और उसी वीडियो में जो आपके इसके बाद संदर्भ में कोई पर्सन होता है वह रख सकते हैं, उस वीडियो में हम इस पर्सन को भी मिलाकर आपके लिए रख देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हरि ओम तत्सत।